हेलो स्टूडेंट्स, 11th अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि लेखांकन समीकरण व्यापारी के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव संपत्ति और दायित्व दोनों साइड में पड़ता है, या फिर एक संपत्ति बढ़ती है दूसरी संपत्ति कम होती है, एक दायित्व बढ़ता है दूसरा दायित्व कम होता है, या फिर एक दायित्व में वृद्धि होगी तो दूसरे दायित्व में कमी होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में आगे हम करने वाले हैं लेखांकन समीकरण से रिलेटेड। अभी हमने देखे थे चिट्ठे से संबंधित थे संपत्ति और दायित्व को प्रभावित करने वाले। अब हम लाभानी खाते से संबंधित, लाभानी से रिलेटेड कौन से व्यवहार होंगे? आय और व्यय। तो मैंने पहले भी बताया था कि व्यय से रोकड़ कम होती है और पूंजी कम होती है, और आय से रोकड़ में वृद्धि होती है और पूंजी में भी वृद्धि होती है। तो हमें ये दो ही बातों को ध्यान में रखना है। व्यय होगा मतलब रोकड़ कम होगी और पूंजी कम होगी, और आय हुई तो रोकड़ में वृद्धि होगी और पूंजी में वृद्धि होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिवलाल अग्रवाल की बुक है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजैक्शन, फिर इस साइड में आएगा असेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे हमारी संपत्तियाँ और दायित्व। यह आ जाएगा ट्रांजैक्शन। चलिए, सबसे फर्स्ट दिया है योगेंद्र मोड़ ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। योगेंद्र मोड़ ने 15,000 रुपये रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड। तो व्यापार प्रारंभ करने पर कैश और कैपिटल, कैश कितना आया? 15,000, और साथ में वो किस रूप में आया? कैपिटल के रूप में आया 15,000 रुपये। ठीक। दूसरा है किराया प्राप्त 1500। किराया प्राप्त हुआ, ये आय है। अभी मैंने बताया कि आय से रोकड़ बढ़ेगी और उधर पूंजी बढ़ जाएगी। तो दूसरा क्या आ जाएगा? रेंट रिसीव्ड। कितना प्राप्त हुआ? 1500 रुपये। तो 1500 रुपये से कैश बढ़ गया और साथ में 1500 रुपये से कैपिटल भी बढ़ गई उनकी। 15 और 1 16,500, और इधर भी 16,500। ये बन गया हमारा न्यू इक्वेशन। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है? ब्याज दिया 500 रुपये। ब्याज दिया 500 रुपये। अब ब्याज दिया, व्यय है ये। व्यय का पहले मैंने बताया था कि रोकड़ कम होगी और पूंजी कम होगी। क्या दिया है? ब्याज दिया, इंटरेस्ट पेड। कितना ब्याज दिया इन्होंने? 500 रुपये का ब्याज दिया, मतलब 500 रुपये से कैश कम और इधर 500 रुपये से कैपिटल भी कम। न्यू इक्वेशन बन जाएगा 16,000 रुपये का कैश बचा और 16,000 रुपये की कैपिटल भी बची। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? फर्नीचर उधार खरीदा 1,000 रुपये का। भाई उधार फर्नीचर खरीदे चाहे नगद खरीदे, हमारी तो एक संपत्ति बढ़ गई। हम यहाँ पर जोड़ देंगे प्लस 1,000 रुपये। 1,000 रुपये का फर्नीचर बढ़ गया। अब भैया उधार खरीदा है, इसका मतलब पैसा तो गया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 1,000 रुपये के लेनदार बढ़ गए। 1,000 रुपये का संपत्ति भी बढ़ गई और 1,000 रुपये के लेनदार भी बढ़ गए। बाकी जहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ा है वहाँ 0 0 कर दो। इधर भी अच्छा दिखेगा। कितना हो गया? 16,000 कैश, 1,000 संपत्ति, 16,000 पूंजी, 1,000 लेनदार। क्या? फर्नीचर
परचेज है 16 और एक 17,000 और 16,000 और एक 17,000। ये हमारा लेखांकन समीकरण कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। 7 नंबर का दिया है, 7 नंबर का क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ जाएगी हमारी असेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और इसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। चलिए, सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ हम लिखेंगे संपत्तियाँ और दायित्व। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, सात नंबर में रोकड़ द्वारा व्यापार प्रारंभ किया। 1,20,000 रुपये की रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है। तो बिजनेस स्टार्टेड, 1,20,000 रुपये केस आया और इधर 1,20,000 रुपये कैपिटल आई। ठीक है, इसको मैं जरा सही कर दूं। अगला क्या दिया है, सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन, कार्यालय प्रयोग के लिए टाइपराइटर नगद क्रय किया। 8,000 रुपये का टाइपराइटर खरीदा। टाइपराइटर परचेज, 8,000 रुपये का टाइपराइटर खरीदा। मतलब ये टाइपराइटर क्या है, एक संपत्ति है। तो 8,000 रुपये का एक संपत्ति बढ़ गई, और नगद खरीदा मतलब 8,000 रुपये हमारा कैश कम हो गया। इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। न्यू समीकरण बन गया, 1,20,000 में से 8,000 गया 1,12,000, और संपत्ति बढ़ गई हमारी 8,000 और 1,20,000। 1,12,000 और 8, 20। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। थर्ड नंबर पे आ जाएंगे, नगद माल खरीदा। 50,000 रुपये का नगद माल खरीदा। गुड्स परचेज, 50,000 रुपये का नगद माल खरीदा मतलब स्टॉक 50,000 रुपये से हमारा बढ़ गया, और नगद खरीदा इसका मतलब 50,000 रुपये हमारा कैश भी कम हो गया। तो 1,12,000 में से 50,000 गया, कितना बचा, 11 में से 5 गया 6, 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000, और ये 1,20,000। है 62, 8, 70 और 5 1,20,000, और इधर भी 1,20,000 रुपये। चलिए, ये हमारा बन गया न्यू इक्वेशन। आगे क्या दिया है, उधार माल खरीदा 40,000 रुपये का। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा गुड्स परचेज, 40,000 रुपये का उधार माल खरीदा, स्टॉक बढ़ गया 40,000। चाहे उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, माल तो बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। 40,000 उधार खरीदा, इसका मतलब हमारे जो लेनदार है वो बढ़ गए। 40,000 रुपये के हमारे लेनदार बढ़ गए। न्यू समीकरण बन जाएगा 62,000 प्लस 8,000 प्लस 90,000, 1,20,000 प्लस 40,000। ये हो गया हमारा
न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट क्या दिया है, उधार माल बेचा, 60,000 रुपये की लागत का माल 80,000 में बेचा। भाई 60,000 रुपये की लागत का माल बेचा, मतलब माल जो है स्टॉक है 60,000 का कम हुआ, लेकिन बेचा कितने में, 80,000 में। उधार बेचा है, इसका मतलब हमारे देनदार बढ़ गए। देनदार हमारी संपत्ति है, कितने के देनदार बढ़ गए, 80,000 रुपये की। 60,000 का माल कम हुआ और 80,000 रुपये के देनदार बढ़े, मतलब 20,000 रुपये हमारा क्या है, ये प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट हमारी पूंजी में जुड़ जाता है। तो ये यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। गुड्स सोल्ड 62,000, कैश 8,000, टाइपराइटर 30,000 रुपये का माल बचा, 80,000 के देनदार, 1,40,000 पूंजी हो गई और 40,000 रुपये लेनदार। अब क्या बचा, किराया भुगतान किया, 1,500 रुपये का किराया पेड किया है, 1,500 रुपये का किराए का भुगतान किया है। अब देखो यहाँ पर हम ऊपर से मैं लिखूँगा, सिक्स नंबर पे आ जाएंगे। 6 नंबर पे पहले तो यहाँ ले आते हैं इसको, 62,000 कैश प्लस टाइपराइटर 8,000 प्लस स्टॉक 30,000 और देनदार 80,000। कैपिटल 1,40,000 और 40,000। लास्ट का बैलेंस था, यहाँ ले आए। अब 6 नंबर का ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, किराया भुगतान किया 1,500, रेंट पेड 1,500 का भुगतान किया, मतलब 1,500 कैश कम हो गया और 1,500 रुपये से हमारी पूंजी भी कम हो जाएगी। ये हो गया 0, जहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा वहाँ 0। 62,000 में से 1,500 गया, 60,500, 8,000, 30,000, 80,000। 1,40,000 में से 1,500 गया, 1,38,500 प्लस 40,000। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। ठीक है। 7 नंबर पे क्या दिया है, वेतन भुगतान किया 2,000 का, सैलरी पेड 2,000 का वेतन भुगतान किया, मतलब 2,000 रुपये कैश कम हो गया और 2,000 रुपये से हमारी पूंजी भी कम हो गई। 60,500 में से 2,000 गया, 58,500, ये बचा 8,000, ये बचा 30,000 और ये 80,000। यहाँ पर 1,36,500 प्लस 40,000, ये हो गया न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट दिया है आठ नंबर पे, कमीशन प्राप्त हुआ 800 रुपये, कमीशन रिसीव्ड 800 प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमारा कैश 800 रुपये से बढ़ गया है और इसी प्रकार से 800 रुपये से पूंजी भी बढ़ जाएगी। सीधा सा एक ही फंडा है, यदि हमें इनकम हुई है तो कैश बढ़ गया और इधर पूंजी बढ़ जाएगी,
और यदि व्यय हुआ है, खर्च हुआ है, तो कैश कम हो जाएगा और पूंजी भी कम हो जाएगी। 58,500 प्लस 800 कितना हो गया? 59,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, ये कितना हो गया? 1,37,300 प्लस 40,000, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। अगला लास्ट क्या दिया है? निजी प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली 5,000। ड्राइंग 5,000 रुपये रोकड़ निकाली, मतलब 5,000 रुपये से कैश कम हो गया और 5,000 रुपये से पूंजी भी कम हो जाएगी। यदि आहरण किया है, इसका मतलब पैसे निकाले हैं तो कैश भी कम होगा और पूंजी भी कम होगी। 59,300 में से 5,000 गया तो कितना बचेगा? 54,300, 8,000, 30,000, 80,000। 1,37,300 में से 1,32,300 प्लस 40,000। अब यदि हम दोनों पक्षों को जोड़ते हैं, ये पक्ष और ये पक्ष, इनको यदि हम जोड़ते हैं तो हमें बराबर आना चाहिए। 54,300 और 8,000 कितना हो गया? 62,300 और 30, 92,300 और 80,000, 1,70,000 कितना हो गया? 8 और 3 11, 11 और 8 19, 1,19 और 4 1,23 और 50, 1,73,300, 1,80 और 30, 1,10, 1,18,000, 1,72,300 और इधर का भी आ रहा है हमारा 40 और 30, 1,72,300। ये दोनों साइड हमारी क्या हो गई? बराबर हो गई। इस प्रकार से व्यय और आय, व्यय यदि हुआ है तो कैश कम कर दो, पूंजी कम कर दो। आय यदि हुई है तो कैश में बढ़ा दो और पूंजी में बढ़ा दो। उसके बाद में जो नगद खरीदा गया, बेचा गया, जो भी है माल खरीदना बेचना, उसकी एंट्री हमें मालूम है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे एक और प्रश्न दिया हुआ है, उसको भी हम कर लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शन, असेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहाँ आ जाएगी हमारी संपत्तियाँ और दायित्व। इसमें लिखेंगे हम ट्रांजैक्शन। चलिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा आएगा कुणाल ने 2,50,000 रुपये का नगद निवेश कर व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड। 2,50,000 नगद व्यापार प्रारंभ किया, मतलब कैपिटल 2,50,000 रुपये। फिर नगद फर्नीचर खरीदा 35,000 रुपये का, सेकंड ट्रांजैक्शन। फर्नीचर परचेस कितने हज़ार रुपये का खरीदा? 35,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। एक संपत्ति बढ़ गई, फर्नीचर। और कैसा खरीदा? नगद खरीदा। नगद खरीदा, इसका मतलब
35,000 का फर्नीचर, तो 35,000 रुपये कम हो जाएगा कैश। न्यू ट्रांजेक्शन हो जाएगा, 2,50,000 में से 35,000 गया, 2,15,000 प्लस 35,000, 2,50,000। अगला क्या दिया है, नगद कमीशन का भुगतान किया, 2,000 रुपये का कमीशन का भुगतान किया है। कमीशन पेड, ये था हमारा न्यू इक्वेशन। 2,000 रुपये नगद कमीशन भुगतान किया। नगद जहाँ भी भुगतान किया जाएगा वहाँ कैश कम हो जाएगा, और कमीशन भुगतान किया है इसका मतलब हमारी पूंजी भी कम हो गई। जो भी खर्च होगा, तो 2,15,000 में से 2,13,000 बचा, 35,000, 2,48,000, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। फोर्थ नंबर पे क्या दिया है, उधार माल खरीदा, 40,000 रुपये का उधार माल खरीदा। गुड्स परचेस, स्टॉक बढ़ गया 40,000 रुपये का, मतलब एक संपत्ति बढ़ गई। स्टॉक मतलब एक संपत्ति 40,000 की बढ़ गई, लेकिन उधार खरीदा, इसका मतलब इधर क्या बढ़ेगा, लेनदार बढ़ जाएंगे। 40,000 रुपये के लेनदार बढ़ गए, बाकी जहाँ प्रभाव नहीं है वहाँ पर 0। 2,13,000, 35,000, 40,000, 2,48,000 और 40,000, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। और लास्ट दिया है 20,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं नगद बेची 26,000 में। 20,000 रुपये का माल बेचा, कितने में बेचा, 26,000 रुपये में बेचा, और नगद, इसका मतलब 26,000 रुपये कैश मिला। भाई 20,000 का माल बेचा, लेकिन 26,000 में बेचा, मतलब 6,000 रुपये प्लस कैपिटल में। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। 2,13,000 और 26, 2,39,000 प्लस 35,000, 40 में से 20 गया, 20,000, ये कितना हो गया, 2,54,000, और ये हो गया 40,000। यहाँ पर क्या था, गुड्स सोल्ड, और ये हो गया न्यू इक्वेशन। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। 2,39,000 और 35,000 20, 35 और 20 55, और 2,39,000, 2,39,000 और 55, 14, 5 3 8 और 1 9, 2,94,000। और इधर कितना है, 2,50,000 और 2,54,000 और 40,000, 2,94,000 बराबर है। इधर भी 2,94,000 और इधर भी 2,94,000। ये हमारा हो जाता प्रश्न सही। ठीक है, तो यहाँ तक के 8 प्रश्न हमने कर लिए हैं। तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी के प्रश्न हम आगे देखेंगे।